प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आज के इस शाम के डिवोशन के समय में जो विषय है वो है अ, पुनरुत्थान और अंतिम न्याय के विषय में, द रिजरेक्शन एंड फाइनल जजमेंट, जो हम लोग दानियल उसका 12वीं अध्याय में पाते हैं। दानियल उसका 12वीं अध्याय का रूपरेखा इस प्रकार है कि पहला एक से लेके 3 वचन तक विश्वासियों का पुनरुत्थान पाया जाता है। 4 से लेके 9वीं पद तक मिकाएल स्वर्गदूत ये बोलता है अंतिम समय के विषय में, ये चेतावनी और उसकी बातचीत कहता है। फिर 12 अध्याय 10 पद में दुष्ट के कार्य के विषय में बताता है। फिर 11 से लेके 13वीं वचन तक एक महासंकट काल का कैसा समय काल होगा उसके विषय में वर्णन करता है। जब हम दानियल उसका 12 अध्याय का शुरुआती में देखते हैं, वहां पर ये जो नबी दानियल है, एक ऐसा भविष्यवाणी से वो शुरू करता है जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन के समय में होने वाला है। जब हम 1 से लेके 3 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट को खड़ा रहता है, ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा में जीवन के लिए, और कितने अपने नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। नबी दानियल की इस पुस्तक का पहला 3 वचन से हमारे नए नियम में ऐसा ही एक बात, जब हम लोग पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका 4 अध्याय 15वीं और 16वीं वचन पढ़ते हैं, वहां पर उसका मतलब और अच्छी तरीके से समझाया गया है। लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित थे और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अर्थात जो लोग विश्वासी जन हैं, जो वे लोग जो मर चुके हैं, जिसका कब्र हो चुके हैं, वे लोग पहले प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, जब तुरही फूका जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से यहाँ पर आकर जब उनको बुलाएंगे, तो वे सभी कोई जाग उठेंगे। पहली बात जो है, पहले मरे हुए लोग या फिर सोए हुए लोग जाग उठेंगे। फिर विश्वासी गण, जो बचे कुचे हम लोग विश्वासी गण हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रैप्चर हो जाएंगे, है ना। फिर आगे हम देखते हैं दानियल के विषय में। दानियल
4 से लेके 9 पद में, वहां पर मिकाएल स्वर्गदूत अंत के समय के विषय में चेतावनी देता है। ठीक, क्या कहते हम पढ़ेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भर भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने उस हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वालों की शपथ खाकर कहा, यह दशा साढ़े 3 काल तक ही रहेगा, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इन बातों को देखते हैं, एक महासंकट काल के समय के विषय में, ये जो मिकाएल स्वर्गदूत है, ये जो प्रधान स्वर्गदूत है, ये चेतावनी देता है कि साढ़े 3 वर्ष तक ये महासंकट काल होगा। ठीक है। फिर हम 10वीं पद में देखते हैं कि क्या लिखा है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता की करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। उस समय ऐसा समय होगा जब लोग अपने आप को, जो लोग मन में कड़क है, करवा है, वे लोग निर्मल हो जाएंगे और समझेंगे कि हाँ, यही परमेश्वर है, मन फिराएंगे। और जो लोग दुष्ट है, वे लोग कभी भी इन बातों को नहीं समझेंगे। वे लोग दुष्टता बढ़ते ही जाएंगे, उनका दुष्टता। ठीक है। फिर जब हम लोग 12वीं अध्याय के 11वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक पढ़ते हैं, लिखा है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। ठीक है। एक ऐसा समय जिसको कहता है 1290, है ना, जब उस घिनौनी वस्तु को स्थापित किया जाएगा, तब से 1290 दिन कैलकुलेशन करना होगा, कैसा समय है। ठीक है।
तो जब हम 1290 वाली जो मामला है इसके विषय में जब पढ़ते हैं, हम ये बात समझ पाते हैं कि जब उस पवित्र स्थान में जब ये जो घिनौनी वस्तु है उसको जब रखा जाता है, 1290 दिन तक का जो समय है शुरू हो जाएगा, अर्थात साढ़े 3 साल उस समय शुरू किया जाएगा। फिर आगे में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अर्थात क्या ही धन्य है व्यक्ति, मतलब अंत के समय तक भी वो क्या करेगा, चाहे वो जितना भी महासंकट काल क्यों ना हो, वो अंत के समय तक भी धीरज धरेगा। आज के समय में अगर देखा जाए, आज की डेट पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को महत्व देता है। लोग कलीसिया तो जाते हैं हर संडे, लेकिन क्या करने जाते हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए नहीं, बल्कि वे लोग ऐसे जाते हैं जैसे रजिस्टर में अपना नाम को अटेंडेंस में नाम प्रेजेंट करने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वे लोग हर रविवार पर आराधना इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वे लोग परमेश्वर को पहला प्राथमिकता नहीं देते हैं। उन लोगों का क्या, उस समय परमेश्वर भी न्याय के समय कह देगा कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता, है ना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है, अभी से हमें तैयारी करना है। अभी अगर आप देखेंगे जगह जगह में जहां पर भूकंप हो रहा है, कुछ कुछ जगह में यूएफओ नजर आ रहा है, फिर कुछ कुछ जगह में क्या बोलते हैं वोल्केनो नजर आ रहा है, रिंग ऑफ फायर में उधर कुछ कुछ जगह में वोल्केनोज हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम समझ सकते हैं एक ऐसा समय आने वाला है जब दिन में हम देखेंगे दिन और रात एक समान हो चुका है। एक ऐसा समय आने वाला है जब हम सोचते हैं कि ये सभी संकट, ये सभी परेशानियां हमारे जीवन में हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जब आएगी आपके जीवन में, आप सोचोगे कि कैसा समय है। आपको उस समय के लिए तैयारी करना है, क्योंकि ऐसा समय परमेश्वर के दूसरे आगमन का चिन्ह बनने वाला है। इसी बात में जब 13वीं पद को पढ़ते हैं, लिखा है, जब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। ये समय एक महासंकट काल के समय के विषय में कहता है। एक ऐसा समय जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वीं अध्याय को निकालेंगे, वहां पर और अच्छी तरीके से वर्णन करता है। जब हम लोग 24वीं अध्याय 15 से लेकर 28वीं वचन को पढ़ते हैं, वहां पर महासंकट काल के विषय में अच्छी तरीके से समझाया गया कि महासंकट काल के समय में क्या क्या होने वाला है ना। 19वीं वचन में भी ऐसा लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में यह सब के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जिसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए नहीं ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जा रहे हैं, है ना। एक ऐसा समय के विषय में, और जो उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो समय काल है,
उसको घटाया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चोजन पीपल के लिए, चुने हुए विश्वासियों के लिए, क्योंकि चुने हुए विश्वासी भी उस समय रहेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, खास कर करके सिर्फ और सिर्फ मसीह और अमसीह के विषय में नहीं, मसीही लोग के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। क्रिश्चियन लोग के बीच में ही एक ऐसा एक बैर हो गया है कि वे लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। आज अभी से आपको एक साथ एक परिवार बन के रहना चाहिए, क्योंकि उस समय एक ऐसा काल रहेगा कि आपके पड़ोसी भी आपसे घृणा करेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु के लोग। कुछ लोग धन संपत्ति, धन दौलत के विषय में ऐसे पागल रहते हैं कि मानो कि वो स्वर्ग में भी इसको ही लेके जाएंगे। लेकिन क्या फायदा जब आप स्वर्ग चले जाओगे या फिर नरक चल जाओगे? आप उस समय अपने धन के विषय में सोचोगे कि काश मैं इस चीज को यहाँ पर स्थापित कर पाता। और ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का धन सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए उन सभी चीजों को इकट्ठा करके रखेंगे। आज क्यों जो लावा है, आज क्यों रस्तों में फैल रहा है? पहले सुनामी आया करते थे, अभी लावा का सुनामी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इन बातों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि हमें उस आत्मिक रूप से आग की भट्टी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, ना कि शैतान के लोगों के लिए ठहराया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की।